नमस्कार दोस्तों, टुडे राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप टुडे राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान की पॉलिटिक्स से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की ताकत के सामने सरकार के अधिकारियों को झुकना पड़ा। यहाँ पर आप हनुमान बेनीवाल का ट्विटर एक बार आप देखो। राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों ने सालवा पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग के क्रम में सकारात्मक घोषणा की है। जनसभा में आए नागरिकों और देर रात तक मौजूद रहे नागरिकों आरएलपी परिवार के सदस्यों की एकता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तो यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल के पास सरकार की तरफ से भेजे गए, मुख्यमंत्री की तरफ से भेजे गए अधिकारी शामिल थे। और कुछ ही देर में सालवा कला से जोधपुर की तरफ कुछ करेंगे सांसद हनुमान बेनीवाल जी, हजारों ग्रामीण साथ। तो सालवा गांव का मामला है जोधपुर का, और यहाँ पर जोधपुर पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। नागौर पुलिस की तरह ही जोधपुर पुलिस भी हनुमान बेनीवाल के धरने में पहुंची है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों हनुमान बेनीवाल की ताकत आपको बताई थी। क्या बताई थी कि हनुमान बेनीवाल जहाँ पर भी धरना देते हैं, रैली करते हैं, तो सरकार खुद पहुंचती है। हनुमान बेनीवाल कभी नहीं जाती कहीं पर भी। बाकी और नेताओं के मुकाबले अगर आप देखोगे तो पुलिस या किसी मंत्री के साथ बातचीत में जाएंगे, कहीं और जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, बड़ी बात, हनुमान बेनीवाल की ताकत के सामने एक बार फिर से अधिकारियों को और पुलिस को झुकना पड़ा। जोधपुर पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़ी बात दोस्तों ये है, यहाँ पर देखिए आप हनुमान बेनीवाल का ट्वीट कि सड़क निर्माण की यानी पीडब्ल्यूडी के जो उच्च अधिकारी थे वो सालवा पहुंचकर सड़क निर्माण की मांग के क्रम में सकारात्मक घोषणा की। जनसभा में आए नागरिकों और देर रात तक मौजूद रहे नागरिकों आरएलपी परिवार के सदस्यों की एकता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखा तो हनुमान बेनीवाल ने इन अधिकारियों को कहा कि आप खुद बोलो कि हम सरकार की तरफ से आए हैं। एक बार तो, एक दो बार तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसे आपको बता रहे हैं, ऐसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का बोलो तो सही कुछ भी। तो हनुमान बेनीवाल के बोलने पर इन्होंने ही ये बताया था वहाँ पर जो मौजूद थे कि मामला क्या है और हम सरकार ने हमको क्यों भेजा यहाँ पर। तो कहने का दोस्तों मतलब है, हनुमान बेनीवाल की ताकत के सामने एक बार फिर से आपके सामने मेरी तरफ से कुछ नहीं है, एक बार फिर से जोधपुर पुलिस अधिकारी सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, ये बड़ी बात है हनुमान बेनीवाल की। और इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ तो ये होगी, हनुमान बेनीवाल के आगे भजन लाल को एक बार फिर से झुकना पड़ा। और दूसरी न्यूज़, ये जो सालवा कला गांव की न्यूज़ मामला जो था, यहाँ पर देखो हनुमान बेनीवाल देर रात धरने पर पहुँचे थे। और आपको पता है हनुमान बेनीवाल जहाँ पर भी पहुँच गए वहाँ पर उस मामले का निस्तारण करवा के ही आते हैं। ये हनुमान बेनीवाल की खासियत है। अब दूसरी न्यूज़ आप देखो दोस्तों, एक बार जो शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है उसको लेकर ये फ़ोटो आप एक बार आप देख लो, सालवा ग्राम की जोधपुर से। अब देखो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि शहीद स्मारक में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर धरना लगातार 3.5 महीने हो चुका चल रहा है हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। वहाँ पर हुआ क्या था कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टिक्काराम जूली डोटासरा वगैरह के जो उनके समर्थक मान लो पार्टी के तरफ से कुछ हो, तो वो पहुँचे वहाँ पर शहीद स्मारक पर। ये भी क्लियर नहीं है कि खुद ही पहुँचे थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो भी थे वो पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने उनको लेकर क्या कहा, यहाँ पर देखो, ज़्यादा करोगे तो इंडिया अलायंस जाएगा भाड़ में, सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को सुधरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा करने पर इंडिया अलायंस भाड़ में जाए। राजस्थान के फायर ब्रांड सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान अक्सर सियासी हलचल पैदा कर देते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आप सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। राजस्थान में ये मेरी चेतावनी है कि आप अपना काम करो। मैं इंडिया अलायंस में ज़रूर हूँ, लेकिन ज़्यादा करोगे तो इंडिया अलायंस जाएगा भाड़ में। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। तो यहाँ पर देखो, हनुमान बेनीवाल ने इंडिया अलायंस छोड़ने की भी धमकी दे दी है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि शहीद स्मारक धरना जो चल रहा है वहाँ पर उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया उनके कार्यकर्ताओं ने। अशोक गहलोत खुद थे शायद, मुझे ऐसा लगता है।
अभी मैंने इसके बारे में कंफर्म दोस्तों देखा नहीं है कि मामला क्या है पूरा, लेकिन जो मोटे तौर पर ये कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, डोटासरा और जूली, टीकाराम जूली, ये सभी वहाँ पर थे। यानी वो हनुमान बेनीवाल को के धरने को उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल का धरना है, तो वो खुश नहीं थे इस मामले को लेकर कि हनुमान बेनीवाल की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, विपक्ष की पूरी भूमिका हनुमान बेनीवाल ही मारे। तो हो सकता है वो चीज़ हो, ठीक है। तो जो अशोक गहलोत के बर्ताव से हनुमान बेनीवाल खुश नहीं कि उन्होंने शहीद स्मारक पर जो धरना दे रहे थे उनके साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो कुल मिला के हनुमान बेनीवाल को आना पड़ा। हनुमान बेनीवाल के आने से पहले ही वहाँ से वो निकल गए, गहलोत, डोटासरा, सचिन पायलट और जूली, ये हनुमान बेनीवाल का। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि सालवक ग्राम पंचायत का मामला हो या ऐसा ही भर्ती रद्द का मामला हो, दोनों में हनुमान बेनीवाल की जीत होगी। सांवला जो गांव था उस वहाँ पर तो हनुमान बेनीवाल की जीत हो चुकी है, सरकार के अधिकारियों ने बात मान ली है। सब इंस्पेक्टर की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, अब सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने मामला अपना रिजर्व रख लिया है, यानी फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2-4 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टी है, आज 15 अगस्त है, जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से अभी फैसला हाई कोर्ट नहीं देगी। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आएगा, तो हनुमान बेनीवाल की जीत होगी।